हेलो बच्चों, अगर आप जेई मेंस या एडवांस में अच्छा करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, फिर आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितने भी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम कंफर्टेबल होंगे। तीसरा, पेपर में जाने से पहले हमारा प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए ताकि हमें क्वेश्चंस को रिकॉल करने में टाइम ना लगे। एंड फोर्थ पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैक्सिमम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज पेपर हैंडलिंग। हमारे पेपर हैंडलिंग अच्छा होना चाहिए, पेपर टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए, उसको उसके अंदर जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, जो हर तरह के क्वेश्चन पेपर में, बिकॉज जनवरी का जो जेई मेंस का पेपर आएगा उसमें लगभग 10 शिफ्ट आएंगी, उसमें डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के पेपर आएंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए जो सभी के साथ एक साथ डील कर सके। जो सब्जेक्ट वाइज है वो भी डिफिकल्टी लेवल खूब वेरी करेगा, चैप्टर वाइज भी वेरी करेगा। तो देखो, जो हम सजेस्ट करते हैं वो हम करते हैं कि आपको राउंड स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और सब्जेक्ट वाइज टाइम डिवाइड नहीं करना चाहिए। और सीक्वेंस जो है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की लेना चाहिए, मतलब पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स, राउंड 1, फिर दोबारा केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। राउंड 1 में केवल वही क्वेश्चन सेलेक्ट करने चाहिए जो बहुत ज़्यादा ईजी हो और जो हमें देखते ही हमें सोल्यूशन दिख जाए, प्लस बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन करते हुए चलो, जो भी लेंदी क्वेश्चन लगे, जो भी टफ क्वेश्चन लगे, जो समझ में ना आए, उसको छोड़ते हुए चले जाओ। ठीक है, फिर राउंड 2 में हम थोड़े से लेंदी क्वेश्चन जो हैं उनको टैकल कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन मेरे को लगता है कि थोड़ी सी डिस्टेंस पे थोड़ा सा सोचेंगे तो क्रैक हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। तो अब इस चीज को एनालाइज करने के लिए, मतलब ये जो मैंने पीछे रिपोर्ट खोल रखा है, ये हमारा जो जेई मेट्स का एग्जामिनेशन हुआ था, उसका जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था, पार्ट टेस्ट 1, उसमें एक बच्चे की रिपोर्ट खोल रखी है। तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारा एनालिसिस आपको दे रखा है, जिसकी हेल्प से यू कैन आइडेंटिफाई और वीक स्पॉट्स, प्लस यू कैन आइडेंटिफाई कि मार्क्स कैसे हमारे कहाँ पे लीक हो रहे हैं। तो ये बहुत विस्तृत रिपोर्ट आपको दी जाती है। उसमें से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आज मैं बात करूंगा, वो यही है कि जो पेपर हम हैंडल करते हैं, पेपर की जो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में हम क्वेश्चन हैंडल करते हैं, और ऑब्वियसली शुरू में हमारा टाइम प्रोडक्टिव टाइम ही होना चाहिए। मतलब जब तक डुएबल क्वेश्चन, प्रोसीजरल क्वेश्चन मिलने तब तक हमारा सारा टाइम उन्हीं पे इन्वेस्ट होना चाहिए। ऐसे किसी भी क्वेश्चन पे इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए जो हमें टफ लग रहा है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है। ये ठीक है, वरना क्या होगा कि बिल्कुल लास्ट में जाके डुएबल क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो वो वाली चीज हम यहां से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला चीज तो हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि देखो, अगर बच्चा जिस हिसाब से मैंने बोला है वैसे ट्राई करेगा तो शुरू में उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि खूब सारे क्वेश्चन छोड़ने की होगी, कि कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखाई दिया, छोड़ दिया। प्लस अगर वो शुरू में केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये हो गया कि केमिस्ट्री में तो जल्दी क्वेश्चन पढ़ा जाता है, मैथ्स में तो हो सकता है कि हमें सोचना पड़ेगा क्या क्या बोला जा रहा है, काफी टाइम लगे क्वेश्चन को पढ़ने में। फिजिक्स में भी हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, बट केमिस्ट्री में हम क्वेश्चन यूजली बहुत जल्दी पढ़ के समझ जाते हैं। ठीक है, तो शुरू में हमारे क्वेश्चन खूब सारे अटेम्प्ट होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाता है पर्सन टू पर्सन। जो बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है, मान लें कोई 270, 280 इस तरह के मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो वो तो लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा होगा। तो उसके लिए तो जो ये हमारा टाइम मैनेजमेंट है, जैसे अभी मैं आता हूँ, जैसे इस बच्चे की बात करते हैं, तो इस बच्चे का 300 में से 214 मार्क्स आया है, और जो इसका प्रोजेक्टेड परसेंटाइल है दैट इज 99 से 99.5 के बीच में है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं 15,000 रैंक से 99.5 तुम और जोड़ो के 7.5 से 15,000 रैंक के आसपास के बीच का ये बच्चा है। तो फेयरली डिसेंट इसका स्कोर आया है। तो इसके अगर हम टाइम मैनेजमेंट में जाएं और आगे ये देखें कि पहले 45 मिनट में इसने 18 क्वेश्चन करेक्ट किए, 3 क्वेश्चन गलत किए, और टोटल 22 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए। तो ये काइंड ऑफ सही सिंक होता है, क्योंकि तुम इसको ऐसे मानो कि अगर 75 क्वेश्चन है तो हर क्वार्टर में 75/4, तो मतलब मोटा मोटा मान सकते हैं कि 18-19 क्वेश्चन हमारा पर क्वार्टर में अटेम्प्ट होना चाहिए। और फर्स्ट क्वार्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए। ये ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में, बिकॉज हमारी टेंडेंसी क्या होगी कि जो भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो, लेंथी क्वेश्चन, उसको छोड़ते हुए चले जाओ, तो ज्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। अटेम्प्ट करने का मतलब ये भी है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और छोड़ दिया, ये ठीक है, उसको भी मैं काउंट कर रहा हूं। तो ये जो यहाँ पे ओवरऑल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जैसे इसने जो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, करेक्ट अटेम्प्ट 18, मतलब 18 क्वेश्चन इसने सही किए पहले 45 मिनट में। इनकरेक्ट क्वेश्चन 3, मतलब जो उसने अटेम्प्ट किया वो 3 गलत हो गए, तो 18 और 3 तो 21 ही होता है। फिर यहाँ 22 क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि एक क्वेश्चन उसने पढ़ा, कुछ मार्क ही नहीं किया, बस वो आगे चला गया, स्किप कर दिया, इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो पहले हाफ में, पहले क्वार्टर में खूब ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहां टेंडेंसी होगी हमारी क्वेश्चन को छोड़ने की। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा वरीसम है। और जो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन के अटेम्प्ट है कि 18 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 9 हो गया, ये ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ ओके, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि लास्ट में जाके जब बिल्कुल लास्ट में आया होगा तो टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा, वो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा जो उसको नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ, दो इसके जो मार्क्स है उसमें गड़बड़ कहां पे है कि रॉन्ग इसके बहुत ज्यादा है। शुरू में तो रॉन्ग होने नहीं चाहिए। शुरू में तो अगर किसी भी क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो उसको छोड़ते हुए चलना चाहिए। तो मे बी केमिस्ट्री में ऐसा हो सकता है कि इसको सही लग रहा हो बट कुछ और रीजन हो, वहां से गलत
आंसर आ रहा हो, तो ये एक रीजन हो सकता है। लास्ट में ये जो 4 क्वेश्चन गलत हुए, जैसे टोटल अगर मैं देखूं तो 4 और 1 5 2 7 और 3 10 क्वेश्चन इसके गलत हुए हैं, और 10 और 36 46 56, तो 56 में से इसके 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो ये मतलब स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। अगर 10% के अंदर अंदर होना चाहिए, 5-6 क्वेश्चन तक गलत होते तो ठीक है, 3-4 क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गए तो उसको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं उसमें जब हम श्योर शॉट हो तभी उसके ऊपर लगाएं। अटेम्प्ट वाइज आई विल से कि ही इज काइंड ऑफ फाइन, ये ठीक है, मतलब ये जो अटेम्प्ट है वो ठीक है, और ऐसे ही एक्सपेक्टेड है कि लास्ट में जाके कम क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्योंकि टफर क्वेश्चन की तरफ वो जा रहा होगा। ठीक है, अब एक दूसरे बच्चे की बात कर लेते हैं। इस बच्चे के मार्क्स कितने हैं? 158। तो अगर 158 है और जो प्रोजेक्टेड परसेंटाइल है वो 96 से 97 के बीच में है, ये ठीक है। 96 का मतलब क्या हो गया? मतलब 45,000 से 60,000 के बीच में रैंक, कुछ मतलब जस्ट एक टेस्ट के बेसिस पे हम बोल रहे हैं। तो इसका जो टाइम मैनेजमेंट है, ऑफ कोर्स ये जो बच्चा है जिसके 150-160 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा पिक एंड चूज ही होगा कि उसको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे होंगे टू बी प्रैक्टिकल, मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए। तो ऑफ कोर्स वो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ेगा, जो टफ क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा मॉडरेट आ गया, वो शुरू में छोड़ेगा। तो इसमें तो काफी ज्यादा स्क्यूड होना चाहिए कि शुरू में खूब सारे क्वेश्चन होने चाहिए सॉल्व, और उसके बाद ग्रेजुअली कम होते चले जाने चाहिए, और लास्ट में काफी कम क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, और शुरू में खूब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी होने चाहिए, क्योंकि ऐसा बच्चा खूब सारे क्वेश्चन छोड़ेगा, उसे ज्यादा क्वेश्चन टफ एंड मॉडरेट वाली साइड में फील होगा। अच्छा, अगर कोई बच्चा जैसे मैंने बोला कि 270-280 मार्क्स ला रहा है, तो उसके लिए तो जो टाइम वाला कॉलम है, ठीक है, ये वाला कॉलम है, वो काफी इवन सा होगा, क्योंकि जो बच्चा 270-280 मार्क्स ला रहा होगा वो तो लगभग सारी क्वेश्चन कर रहा होगा, तो उसके लिए तो यहाँ पे हर जगह 17, 18, 19, 20 ऐसे ही आ रहा होगा, आसपास ही होगा, क्योंकि वो तो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करेगा और सही भी करेगा। बट जो 150-160 इसकी रेंज में आ रहा है, उसके लिए उसके हिसाब से देखो ये सही नहीं है, क्योंकि शुरू में इसने बोला कि केवल 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जबकि शुरू में इसके 22, 23, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए थे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसे छोड़े हुए होने चाहिए थे। तो ये जो जर्नी है कि पहले 45 मिनट में कितने करेक्ट क्वेश्चन किए, कितने रॉन्ग क्वेश्चन किए, फिर अगले 45 मिनट में, फिर उससे अगले 45 मिनट में, फिर उससे अगले 45 मिनट में, तो ये वाली जो जर्नी है, ये ठीक है, ये आपको इंसाइट देगा कि आपने जो अटेम्प्ट किया है वो सही किया है नहीं किया है। तो देखो इसका इस बच्चे का आई विल से कि स्क्यूड है। ये जो क्वेश्चन है कि 13 के बाद 21 किया, फिर 21 किया, फिर 20 क्वेश्चन किया, जबकि उल्टा होना चाहिए, यहाँ 13 की बजाय 23 क्वेश्चन होना चाहिए था, तो इसका डेफिनेटली मार्क्स कुछ इंप्रूव और हो जाता है। दूसरा चीज इसमें रॉन्ग क्या है, मतलब जैसे बोलते हैं कि पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि इसने 10 क्वेश्चन गलत किए हैं, और इसने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के 13, 26 और 6, 32, 42 में से 42 में से 10 क्वेश्चन इसके गलत हो गए, मतलब 20-25% के आसपास इसका स्ट्राइक रेट मतलब गलत करने का है, विच इज वेरी 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 रॉन्ग। ठीक है, अगर क्वेश्चन हम उन्हीं क्वेश्चन को करें जिसपे वी आर वेरी श्योर, तो इसका स्ट्राइक रेट में भी दिक्कत है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पैटर्न में भी दिक्कत है। तो जो आगे आने वाले टेस्ट है, जब आप उन टेस्ट को दे रहे हो, तो इस पर्टिकुलर टेबल को हम जरूर देखें। इट विल गिव यू एन इनसाइट कि आपका जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है वो सही है या नहीं है। आगे भी मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें ये बहुत सारी जो यहाँ पे एनालिसिस दी गई है, उनको हम कैसे एनालाइज करें, वो हमें क्या इंसाइट देता है, इसके बारे में आई विल बी एक्सप्लेनिंग। आई होप यू विल बी यूजिंग दिस इंसाइट टू इंप्रूव योर स्कोर एंड डू वेल इन JEE 2027। ऑल द बेस्ट।